तो मैंने ये किया था अभी तक। मैंने बात की है मिनरल की। मिनरल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक के अंदर होता है हमारा फेरस, जिसमें होता है आयरन, मैंगनीज। नॉन फेरस के अंदर होता है हमारा बॉक्साइट, कॉपर, बॉक्साइट, कॉपर। अब हम बात करते हैं नॉन मेटालिक। तो नॉन मेटालिक में होता है हमारा फ्यूल, फ्यूल में होता है हमारा कोल, पेट्रोलियम। और अदर के अंदर आएगा हमारा लाइमस्टोन और माइका, ठीक है, डोलोमाइट, ये सब चीज़ें। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मेटालिक मिनरल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस के अंदर हमारा आयरन होता है और मैंगनीज होता है। नॉन नॉन फेरस के अंदर हमारा कॉपर और बॉक्साइड होता है। सॉरी, कॉपर और बॉक्साइड होता है, यस। अब ये नॉन फेरस के अंदर। अब लेकिन जो नॉन मेटालिक के अंदर क्या होगा हमारा, कोयला। कोयले के अंदर थोड़ा मेटल होता है, पेट्रोलियम के अंदर थोड़ा मेटल होता है, लाइमस्टोन के अंदर थोड़ी ना होता है, मिक्का के अंदर थोड़ी ना होता है, माइका के अंदर थोड़ी ना होता है, मिक्का के अंदर थोड़ा ना होता है, डोलोमाइट के अंदर थोड़ी ना होता है, ठीक है। अब कोल रिजर्व जो है ना हमारा, वो सारा का सारा पेनिनसुलर इंडिया में मिलेगा। जितना भी चीज़ें हैं, मेटालिक मिनरल है या फिर कोल रिजर्व है, सारा हमारा इधर मिलता है। यहाँ पे जो 4 नदियाँ होंगी, कृष्णा, कावेरी, इधर इस वाले रिवर्स के ऊपर मैक्सिमम मिलेंगे। अब बात आती है पेट्रोल की। तो पेट्रोल हमें ना असम में मिलता है और गुजरात के अंदर मिलता है, असम और गुजरात में मिलता है, ठीक है। अब इसके यहाँ 3 बेल्ट हैं, ठीक है। तो 3 बेल्ट हैं, उनमें से जैसे कि हम ये भारत बना देते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये जैसे कि इंडिया है हमारा, तो इसमें जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट है। नॉर्थ ईस्ट, इट मीन्स ये वाला बेल्ट, दिस इज, सॉरी, ऐसे हटेगा क्या, ऐसे ऐसे हटता नहीं है ना ये, हाँ। तो जैसे हमारी जो ये नॉर्थ ईस्ट वाली बेल्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट वाली बेल्ट के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा आयरन, आयरन मिल जाएगा, कोयला मिल जाएगा, ठीक है, मैंगनीज भी मिल जाएगा, बॉक्साइट भी मिल जाएगा, और मिक्का का तो पता ही है, झारखंड के अंदर हजारीबाग में मिलता है, ठीक है। तो क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आयरन मिलेगा ही मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। कोयला मिल जाएगा, गोंडवाना, ठीक है। तो आयरन, क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, आयरन, कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट और मिक्का, ठीक है। आयरन, ठीक है, आयरन, बॉक्साइट, कोल, IBC, आयरन, बॉक्साइट, कोल, और मैंगनीज और मिक्का, ठीक है। आयरन, बॉक्साइट, कोल, आयरन, बॉक्साइट, कोल, मिक्का, मैंगनीज। अब ये जो हमारा साउथ वेस्ट वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो यहाँ वहाँ पे हमारा क्या था, IBC मतलब आयरन, बॉक्साइट, कोल, मैंगनीज और माइका, ठीक है। अब ये जो हमारा साउथ वेस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे हमारा क्या क्या मिलता है, यहाँ पे हमारा मिलता है, एक तो फेरस तो मिल ही जाएंगे, यहाँ पे हमारा लाइमस्टोन मिलता है, ठीक है, लाइमस्टोन मिलता है, नीचे हमारा लाइमस्टोन मिलता है, यहाँ पे बॉक्साइट भी मिलता है। आयरन तो आयरन हर जगह मिलेगा, ठीक है, आयरन हर जगह मिल रहा है, और यहाँ पे हमारा कोयला भी है। तो मेन बात यह है कि चलो वो तो सब मिक्सअप आ रहा है, लेकिन मेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइमस्टोन है इस वाले एरिया, इस वाले रीजन के अंदर। साउथ वेस्ट वाला जो एरिया है ना, एक मिनट, ठीक है, ये जो साउथ वेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है, लाइमस्टोन मिल रहा है। ये जो एरिया है ना हमारा, ये नीचे वाला, तो इस वाले पोर्शन में हमारा लाइमस्टोन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, लाइमस्टोन मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमें, नॉर्थ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है। नॉर्थ वेस्ट जो है ना, जैसे कि ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, तो यहाँ हमें मिल रहा है, यहाँ हमें कॉपर, ठीक है, यहाँ हमें कॉपर तो पता है खेतरी माइंस है यहाँ पे, तो कॉपर मिलेगा ही मिलेगा। कॉपर के साथ साथ यहाँ पे जिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे सैंड स्टोन मिलेगा। सैंड तो देखो मिलेगा ना, सैंड कहाँ मिलेगा, सैंड स्टोन है, तो मिट्टी कहाँ मिलेगी, मिट्टी गुजरात में मिलेगी, ठीक है। तो सैंड स्टोन मिलेगा यहाँ पे ग्रेनाइट मिलेगा, और मार्बल भी यहीं पे मिलेगा, ठीक है, मार्बल मिलेगा, और जिप्सम मिलेगा, और क्या मिलेगा, जिप्सम भी मिलेगा,
जिप्सम मिलेगा, और क्या मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल गुजरात के अंदर था ना। तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर इस वाले पोर्शन में हमें कॉपर मिलेगा, यस, जिंक, यस, कॉपर, जिंक, जिप्सम, कॉपर, जिंक, जिप्सम, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और मार्बल। ग्रेनाइट इधर ही मिल रहा है, ग्रेनाइट और मार्बल, ठीक है। और फुलर्स मिलेंगे, और गुजरात के अंदर वो तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब ये जो है हिमालयन बेल्ट, हिमालयन बेल्ट जो होगी ना हमारी, ये हिमालयन बेल्ट, यहाँ पे कॉपर मिलेगा क्योंकि हिमालयन बेल्ट यहीं से राजस्थान से निकल रही है पूरी। तो हिमालयन बेल्ट पे कॉपर मिलता है, जिंक भी मिलता है, लेड भी मिलता है, जिंक भी मिलता है, लेड भी मिलता है, कोबाल्ट और टंगस्टन भी मिलेगा, ठीक है। कोबाल्ट मिलेगा और टंगस्टन मिलेगा। तो कॉपर, लेड, जिंक। तो कोबाल्ट हमें कहाँ मिल रहा है, कोबाल्ट, कोबाल्ट एकदम बाल्ट, एकदम बोल्ड सी चीज़। तो हिमालय एकदम बोल्ड सा है, एकदम बाल्ट बोले तो एकदम बोल्ड सी चीज़। तो हिमालय एकदम बोल्ड सा है ना। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा हिमालयन बेल्ट के ऊपर, ठीक है। तो कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट और टंगस्टन, कोबाल्ट और टंगस्टन, कोबाल्ट और टंगस्टन। तो कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट और टंगस्टन ये सब मिलेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फेरस मिनरल होते हैं, जो ये हमारे फेरस मिनरल होते हैं, इसमें हमारा आयरन, मैग्नीज, आयरन, मैंगनीज एंड क्रोमाइट है। क्रोमाइट मतलब वही आयरन, मैंगनीज और क्रोमाइट, क्रोमाइट भी ऐड कर देना, IMC, ठीक है। तो आयरन है, मैंगनीज है और क्रोमाइट भी है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे मैग्नेटाइट आयरन और किससे मिलके बनता है, आयरन का ओर। तो आयरन ओर तो मैंने किया भी हुआ है, मैग्नेटाइट प्लस हेमाटाइट। और इसमें क्या क्या होता है, लिमिनेसाइट होता है, महकता है ये, और साइडराइट भी होता है, ठीक है। ये तो किया हुआ है ना। तो महकता है, हेमाटाइट होता है, लेमेनसाइट होता है, लीमासाइट होता है, इस तरीके से साइडराइट भी होता है। ये तो मेरा किया हुआ है, ठीक है। अब आयरन माइन जो है ना, जितना भी, अगर आयरन माइन की बात बोलेंगे तो 95% आयरन 95% आयरन और पता है कहाँ पे है, तो 95% आयरन और है हमारा उड़ीसा में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। याद रखना है, ये जो एरिया होगा ना हमारा इस तरीके से, ये वाला एरिया, तो इस एरिया के अंदर हमारा है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यहाँ पे 95% आयरन और मिल रहा है, 95% आयरन और मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 95% आयरन और यहीं पे मिल रहा है। अब उड़ीसा में क्या है कि उड़ीसा के अंदर हमारा आयरन और हिल रेंजेस ऑफ सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार। अब हम बात करते हैं कोल की। हम कोल की बात करते हैं। तो कोल में क्या होता है, कोल जो है हमारे 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। कोल जो है 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा आएगा एंथ्रासाइट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा बिट्यूमिनस, तीसरा हमारा होता है लिग्नाइट, चौथा हमारा होता है टर्शरी कॉयल, ठीक है, टर्शरी कॉयल एक तरीके से। तो एंथ्रासाइट जो है हमारा, ये जो हमारा एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट हमारा यहाँ मिलता है पूरा हिमालयन बेल्ट के अंदर। एंथ्रासाइट जो है हमारा हिमालयन बेल्ट के अंदर मिलता है, याद रखना है। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कहाँ मिलता है, हिमालयन बेल्ट के अंदर मिलता है, ठीक है। नीचे हमारा मिलता है फिर इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में हमारा मिलता है बिट्यूमिनस, ठीक है, बिट्यूमिनस। तो बिट्यूमिनस जो है ना बेसिकली कहाँ मिलेगा, गोंडवाना फील्ड के ऊपर, गोंडवाना फील्ड के ऊपर, ठीक है, सोन वैली में, गोंडवाना फील्ड में, सोन वैली में, यहाँ पे मिलता है। और ये जो बिट्यूमिनस है, बिट्यूमिनस एक तरीके से नॉन कुकिंग फ्यूल है, ठीक है। बिट्यूमिनस क्या है, नॉन कुकिंग फ्यूल है, नॉन कुकिंग फ्यूल है। अब तमिलनाडु के अंदर हमारा मिलता है लिग्नाइट्स, तमिलनाडु में हमारा मिलता है लिग्नाइट्स,
और ये जो है ना ये ब्राउन कलर का होता है। तमिलनाडु में हमारा मिलता है लिग्नाइट, ये हमारा ब्राउन कलर का होता है। ये हमारा कहाँ कहाँ पे मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है और गुजरात में मिलता है। ठीक है, अब जो हमारा टर्शरी कॉयल है, टर्शरी, तो ये वाला पोर्शन हो गया। अब टर्शरी कॉयल भी हमारा एंथ्रासाइट के पास ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा हिमालयन बेल्ट में हमारा एंथ्रासाइट है ना, तो बस वहीं पे ही एंथ्रासाइट, इस वाली बेल्ट के अंदर हमारा, हिमालयन बेल्ट के अंदर हमारा एंथ्रासाइट और टर्शरी दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, याद रखना है, हिमालयन बेल्ट के अंदर हमारा एंथ्रासाइट और टर्शरी दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, और नीचे हमारा मिल रहा है बिटुमिनस, और यहाँ पे हमारा मिल रहा है, इस वाले एरिया में हमारा मिल रहा है लिग्नाइट। लिग्नाइट हमारा गुजरात में भी मिल सकता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो होता है ना, उससे पेट्रोलियम से सिंथेटिक रबड़ भी बनता है। सिंथेटिक रबड़ बनता है, वैक्स बनता है। पेट्रोल को हम लोग लिक्विड गोल्ड कहते हैं, लिक्विड गोल्ड कहते हैं। और इसमें दिग्बॉय, ये असम के दिग्बॉय में नाहर कटाई कहाँ है, असम में है। दिग्बोई, नाहर कटाई और मोरन, ये 3 जगह पे पाया जाता है। दिग्बोई, नाहर कटाई और मोरन, असम में ये 3 जगह पे पाया जाता है। और गुजरात के अंदर भी ये पाया जाता है, एक बरूनी में भी पाया जाता है ये, बरूनी। तो दिग्बोई, नाहर कटाई और मोरन। दिग्बोई, नाहर कटाई और मोरन असम के अंदर ये पाया जाता है। गुजरात के इसमें पाया जाता है ये। नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है, तो नेचुरल गैस हमारी पाई जाती है गुजरात में, राजस्थान में और कृष्णा में। नेचुरल गैस हमारी कहाँ पाई जाती है, नेचुरल गैस हमारी पाई जाती है गुजरात में, राजस्थान में और कृष्णा कावेरी के अंदर। ये हमारी पाई जाती है गुजरात में, ये हमारी राजस्थान में, गुजरात में, राजस्थान में, गुजरात में और कृष्णा कावेरी में पाई जाती है। राजस्थान में, गुजरात में और कृष्णा कावेरी में पाई जाती है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहाँ पाई जाती है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है, नेचुरल गैस जो है ना, वो हमें कहाँ कहाँ मिलती है, गुजरात में, राजस्थान में और कृष्णा कावेरी बेसिन पे। अभी पॉसिबिलिटी ये है कि तमिलनाडु के रामनथम एक एरिया है, तमिलनाडु का रामनथम एरिया, वहाँ पे भी नेचुरल गैस पाई जाती है। देखो थोरियम कहाँ मिलता है, थोरियम, तो थोरियम जो है हमारा वो सैंड, जो सैंडी बीच होते हैं ना, सैंडी बीच होते हैं, थोरियम हमारा वहाँ मिलता है। थोरियम कहाँ मिलता है हमारा, थोरियम, तो थोरियम हमारा सैंडी बीच के पास मिलता है। ठीक है, सैंडी बीच के पास थोरियम हमारा कहाँ मिलता है, सैंडी बीच के पास मिलता है। ओके, सैंडी बीच के पास थोरियम हमारा कहाँ मिलता है, सैंडी बीच के पास। ये हमारा मिलता है केरला और तमिलनाडु। ठीक है, केरला तमिलनाडु में हमें क्या मिलता है, थोरियम मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरेनियम की। तो यूरेनियम हमें कहाँ मिलता है, यूरेनियम हमें मिलता है धारवाड़ रॉक पे। यूरेनियम हमें कहाँ मिलता है, धारवाड़ रॉक के ऊपर यूरेनियम हमें मिलता है, धारवाड़ रॉक पे। और ये बेसिकली हमारा कौन सा एरिया हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सिंहभूम है। ठीक है, और ये हमारा कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो ये जो यूरेनियम जो है ना उदयपुर में मिलेगा। यू से हम उदयपुर याद कर सकते हैं, तो ये उदयपुर में मिलेगा। ठीक है, और दुर्ग छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, ये दुर्ग छत्तीसगढ़ में भी मिलता है। दुर्ग कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। सिंहभूम हमारा झारखंड में, तो ये इस एरिया में मिलता है। थोरियम हमारा नीचे की साइड में मिल रहा है, जहाँ पे सैंडी बीचेस होते हैं। सैंडी बीच हमारे कहाँ होते हैं, केरला में और तमिलनाडु में। ठीक है, लेकिन जो हमारा उदयपुर है, सॉरी, जहाँ पे हमारा यूरेनियम है, तो यूरेनियम हमें मिलता है धारवाड़ रॉक पे, सिंहभूम पे, धारवाड़ रॉक पे, सिंहभूम पे और दुर्ग छत्तीसगढ़ पे, दुर्ग छत्तीसगढ़ वाले एरिया के ऊपर। अब एक बात याद रखनी है कि जो थोरियम है ना, थोरियम जो है वो मोनोजाइट के अंदर डिवाइड है। क्या, किसके अंदर डिवाइड है, मोनाजाइट के अंदर डिवाइड है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा केरला में पाया जाता है। ठीक है,
थोरियम जो है हमारा, मैं बोल रही हूँ कि जो हमारा थोरियम है, थोरियम हमारा मोनाजाइट में पाया जाता है। सॉरी, थोरियम जो है वो मोनाजाइट में डिवाइड है, और ये जो लार्जेस्ट पाया जाता है वो पाया जाता है केरला के अंदर। लार्जेस्ट हमारा केरला में पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा 1948 के अंदर हमारा एटॉमिक एनर्जी बना था। ठीक है, 1948 के अंदर एटॉमिक एनर्जी, 1948 के अंदर हमारा एटॉमिक एनर्जी बना था। ठीक है, अब क्या होता है 1967 के अंदर, 1948 के अंदर ये बना था, 1967 के अंदर इसका नाम भाभा एटॉमिक कर दिया गया है। ठीक है, 1967 से 48 अगर हम घटाते हैं तो लगभग 9 साल बाद, 19 साल बाद। ठीक है, 48 प्लस 19 7 6, हाँ लगभग 19 साल के बाद। तो 1948 के अंदर था हमारा, 1948 के अंदर हमारा क्या था, भाभा, सॉरी 1948 के अंदर हमारा एटॉमिक वाला था। फिर उसके बाद 1967 के अंदर हमारा बन गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, 1948 के अंदर हमारा था, 1948 के अंदर हमारा था एटॉमिक वाला। ठीक है, 1967 के अंदर हमारा बन गया भाभा एटॉमिक रिसर्च। एक सिंपल चीज़ याद रखने की, जो वेस्टर्न साइड वाला एरिया है ना, यहाँ पे हमारी सोलर है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, और क्या है हमारी टाइडल एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमारी सोलर होती है, विंड होती है और टाइडल एनर्जी होती है। तो इस वाले जो हमारा जो वेस्टर्न पोर्शन है बेसिकली, यहाँ पे हमारी सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है और विंड एनर्जी है। ये विंड एनर्जी जो है ना, वो बेसिकली हमारा लामड़ा, ये जो लंबा है इसको लंबा, सॉरी लंबा, ये लंबा हमारा कहाँ पे है, तो ये लंबा हमारा गुजरात के अंदर है। ठीक है, लंबा हमारा गुजरात के अंदर है। लंबा कौन लंबा चला है, मोदी लंबा चल गए हैं, मोदी की उम्मीद है कि वो अभी और चल जाएंगे। तो लंबा कौन चल गया है, गुजराती। एक होती है हमारी जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी के अंदर क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी, इसमें क्या होता है, इसके अंदर वही हॉट स्प्रिंग वाटर होता है, हॉट स्प्रिंग गीज़र्स, ये सब चीज़ें होती है जियोथर्मल एनर्जी। तो हॉट स्प्रिंग वाला होता है, और ये बेसिकली एक जगह है इसमें एक हॉट वाटर पाइप नेटवर्क बनाया गया था। क्या बनाया गया था, हॉट वाटर पाइप नेटवर्क, हॉट वाटर पाइप नेटवर्क बनाया गया था बॉयस इडाहो यूएसए के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी के अंदर क्या हुआ था कि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर बनाया गया था। कहाँ पे, बॉयस इडाहो यूएसए है वो। अभी जियोथर्मल एनर्जी जो है इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के मणिकरण के अंदर है। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी जो है हिमाचल प्रदेश के सिर्फ मणिकरण के अंदर है। अभी जियोथर्मल एनर्जी जो है अभी सिर्फ हिमाचल प्रदेश के मणिकरण के अंदर। ओखला दिल्ली के अंदर हमारा बायो एनर्जी है, याद रखना है। बायो एनर्जी हमारा कहाँ है, ओखला दिल्ली के अंदर हमारा है बायो एनर्जी। कुछ एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में करते हैं, हालांकि हम कर चुके हैं बट और अच्छे से करते हैं। तो पेट्रोलियम रिसोर्सेज जो है ना, पेट्रोलियम रिसोर्सेज, उसमें सबसे नंबर 1 पे है मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट पे है गुजरात, सबसे नंबर 1 पे मुंबई के अंदर पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, मुंबई में पेट्रोल बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा गुजरात है। तो ये जो है ना मुंबई गुजरात में मिलता है, और ये असम सबसे ज़्यादा मुंबई के अंदर है, मुंबई में है, फिर गुजरात में है, फिर ये असम में है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, चौथी जगह D6 ब्लॉक है, एक D6 ब्लॉक ऑफ आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। ये D6 ब्लॉक ऑफ आंध्र प्रदेश, तो ये मिलता है ये मिलता है हमारा मुंबई में मिलता है। ठीक है, गुजरात में मिलता है, मुंबई में मिलता है, गुजरात में मिलता है, असम में मिलता है, और D6 ब्लॉक किसका, D6 ब्लॉक ऑफ आंध्र प्रदेश। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि चलो ठीक है भाई, मुंबई में है, गुजरात में है, असम में है, D6 ब्लॉक ऑफ आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट तो ठीक है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट है जामनगर
गुजरात में, जामनगर गुजरात के अंदर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट है। अब लार्जेस्ट कौन सी है? जामनगर गुजरात के अंदर। सबसे पहली मतलब यानी कि सबसे ओल्डेस्ट, ये तो हो गई। और ये किसके पास है? ये है रिलायंस के पास, RIL रिलायंस के पास। सबसे पुरानी कहाँ पे है? तो पुरानी है दिग्बोई असम के अंदर। कहाँ है सबसे पुरानी? दिग्बोई असम के अंदर। लेकिन सबसे लार्जेस्ट अगर पूछे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कौन सी, तो जामनगर गुजरात के अंदर है। लेकिन सबसे पुरानी, एशिया की सबसे पुरानी कौन सी है? एशिया, सिर्फ एशिया, तो एशिया की है दिग्बोई असम। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, अब ठीक है लार्जेस्ट हमने देख लिया जामनगर गुजरात, एशिया का ओल्डेस्ट कौन सा हो गया? दिग्बोई असम। अब वर्ल्ड का पेट्रोल रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वो तो हो गया पेट्रोल, लेकिन रिजर्व कहाँ पे है? तो रिजर्व है हमारा वेनेजुएला। पेट्रोलियम रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वेनेजुएला। पेट्रोल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? रशिया। वेनेजुएला के अंदर लार्जेस्ट रिजर्व है, लेकिन प्रोड्यूसर कौन है? रशिया। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर कैपिटल किसे कहा जाता है? CC। कॉपर कैपिटल किसे कहा जाता है? चिली को। ठीक है, याद रखना है उज्ज्वल, कॉपर कैपिटल किसे कहते हैं? तो कॉपर कैपिटल हम कहते हैं चिले को। किसको कहते हैं? चिले को कहते हैं। ओके, यहाँ पे कहते हैं चुकी का माता, चुकी का माता। ठीक है, कौन सी जगह है ये? चुकी का माता। चुकी का माता इंडिया के अंदर वैसे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? MP के अंदर। याद रखना है सबसे ज़्यादा कॉपर ज़्यादा कहाँ मिलता है? MP के अंदर। लेकिन राजस्थान के अंदर क्वालिटी है, मुझे लगता था उल्टा। ठीक है, राजस्थान के अंदर ना अच्छी क्वालिटी मिलती है, बट MP के अंदर सबसे ज़्यादा है कॉपर, सबसे ज़्यादा MP के अंदर है, बट क्वालिटी राजस्थान के अंदर है। अब MP में तो मिलता है ज़्यादा, लेकिन लार्जेस्ट कहाँ मिलेगा? लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट हमें पता है कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है, एक सेकेंड, मलांजखंड बालाघाट। ठीक है, कहाँ मिलता है? मलांजखंड बालाघाट। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है? MP के अंदर। ठीक है, मलांजखंड बालाघाट, ये बालाघाट MP है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? मलांजखंड बालाघाट, MP, मलांजखंड बालाघाट MP। और खेतरी राजस्थान जो है ना, वो ओल्डेस्ट है। लार्जेस्ट हो गया मलांजखंड। ठीक है, कॉपर कैपिटल चिले हो गई। और सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है? ये MP के अंदर। मतलब वैसे एक तरीके से भारत में MP में भी मिलता है, MP छोड़ देते हैं। और ये अच्छी क्वालिटी राजस्थान की है। ओल्डेस्ट कौन सा है? तो ओल्डेस्ट हमारा खेतरी राजस्थान है। जो मलाजखंड है ना, ये एशिया का लार्जेस्ट है, एशिया का लार्जेस्ट मलाजखंड बालाघाट MP। अब सेकंड हम 10 मिनरल करेंगे। दूसरा है हमारा डायमंड। डायमंड हमारा पाया जाता है रशिया के अंदर। कहाँ पाया जाता है? रशिया के अंदर। और डायमंड हमारा पाया जाता है रशिया के अंदर, और भारत में है ये पन्ना में, पन्ना मध्य प्रदेश। अब कॉपर कैपिटल हमारी थी चिले। डायमंड कैपिटल कौन है? डायमंड कैपिटल, तो डायमंड कैपिटल पता है कौन है हमारी? एंटवर्प बेल्जियम। ठीक है, एंटवर्प बेल्जियम। डायमंड की कैपिटल क्या है? अंतवर्प बेल्जियम। यहाँ पे किम्बरली भी है। किम्बरली तो मैंने पढ़ा हुआ है ना। किम्बरली हो गया कहाँ? साउथ अफ्रीका। किम्बरली हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, और यहाँ पे इसी के डायमंड की कैपिटल है बेल्जियम के अंदर। बेल्जियम पता है कहाँ पे? बेल्जियम हमारा यूरोप में पड़ता है। बेल्जियम हमारा यूरोप के अंदर है। बेल्जियम, ये बेल्जियम है, चाइना की कुछ और होती है, ये बेल्जियम है। बेल्जियम हमारा यूरोप के अंदर पड़ता है। तो डायमंड कैपिटल हो गई अंतवर्प। अंत में खूब रोएंगे ये लोग, अंत तक वर्क करेंगे जो भी है। तो अंतवर्प हो गया बेल्जियम, यूरोप। और किम्बरले हो गया USA। डायमंड सिटी कहाँ पे है? डायमंड सिटी है हमारा सूरत। थर्ड अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? गोल्ड की बात करते हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में क्या होता है? इसमें चाइना है
सबसे ज़्यादा चाइना के पास है गोल्ड, चाइना के पास गोल्ड है, लेकिन रिज़र्व यूएस के पास है, चाइना और यूएस। अब इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा गोल्ड के पास, गोल्ड चाइना के पास है, देन यूएसए के पास रिजर्व है। अभी जो कोलार माइन है, कोलार और हट्टी माइन, ये कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर। कोलार और हट्टी माइन कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर। अब इसमें जो जोनास, अब गोल्ड सिटी किसे कहते हैं? गोल्डन सिटी। क्वेश्चन ये आएगा कि गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? तो गोल्डन सिटी कहते हैं जोनासबर्ग को, जोनाहान्सबर्ग। जोनाहान्सबर्ग कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका। ठीक है, गोल्डन सिटी कौन सी हो गई हमारी? जोनान्सबर्ग। ठीक है, अभी तक हमने डायमंड पढ़ लिया। डायमंड के अंदर ये अंतवर्प बेल्जियम है। डायमंड सिटी कौन सी है? अंतवर्प बेल्जियम। ठीक है, और हमने पढ़ा इसका मलिकखंज बालाकोट जो है ये हमारी है, इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है, और ये है हमारा। ठीक है, पेरू के अंदर क्या है हमारा? पेरू के अंदर हमारा है सिल्वर, याद रखना है, पेरू में हमारा सिल्वर है। ठीक है, पेरू में सिल्वर है। और इंडिया की सिल्वर माइन कहाँ पे है? वो है हमारी जवार। जवार कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान। जवार हमारी है उदयपुर राजस्थान के अंदर। ठीक है, जवार, जो जवार होती है वो भी सिल्वर, नहीं नहीं नहीं, जवार तो अलग होती है। तो सिल्वर हमें मिलता है पेरू के अंदर, बेसिकली पेरू मैक्सिको के अंदर, पेरू मैक्सिको के अंदर मिलती है हमें जवार, सॉरी सिल्वर जो है हमें पेरू मैक्सिको के अंदर मिलती है। और भारत के अंदर है जवार माइन, जवार माइन। आयरन ओर के अंदर ना जो मैग्नेटाइट है वो सबसे अच्छा होता है। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा होता है। अच्छा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट सबसे अच्छा होता है। अब मैग्नेटाइट जो है ना सबसे बेस्ट होता है मैग्नेटाइट, लेकिन हमें मिलता कहाँ पे? तो ये हमें मिलता है कर्नाटक में और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर प्लेट्यू में। ठीक है, तो मैग्नेटाइट सबसे अच्छा होता है, कहाँ मिलता है हमें? कर्नाटक में और छत्तीसगढ़ के बस्तर प्लेट्यू में। ओके, छत्तीसगढ़ के, कर्नाटक में मिलता है मैग्नेटाइट, हमें कर्नाटक में मिलता है, छत्तीसगढ़ की बस्तर प्लेट्यू में मिलता है। ओके, अब सेकंड हमारा मिलता है हेमेटाइट। ठीक है, थर्ड हमें मिलता है हेमेटाइट, तीसरा हमें मिलता है लिमोनाइट, फिर हमारा साइडराइट। तो मैग्नेटाइट मिलता है, हेमेटाइट मिलता है, लिमोनाइट मिलता है, फिर हमारा साइडराइट मिलता है। अब बस्तर में भी एक जगह पड़ती है, जो छत्तीसगढ़ बस्तर लिख तो दिया हमने मैग्नेटाइट वाला, लेकिन इसमें एक जगह पड़ती है बेलाडिला, बेलाडिला। तो ये कहाँ मिलती है? बेलाडिला में। इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में हेमाटाइट है। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा है, फाइनेस्ट हमारा मैग्नेटाइट है। कहाँ मिलता है हमें? कर्नाटक में और बस्तर प्लेट्यू में, बेलाडिला छत्तीसगढ़। बट 2/3 पोर्शन में, इंडिया के 2/3 में क्या मिलता है हमें? हेमाटाइट मिलता है। क्या मिलता है? हेमाटाइट मिलता है। ठीक है, अब कुछ माइंस के नाम है, ये हम पढ़ रहे हैं आयरन की माइंस। अब माइंस की बात बताती हूँ मैं। छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी दो हैं। एक तो है हमारी बस्तर, मैंने बता दिया, इसको हम लोग बोलते हैं बाइलाडिला, बेलाडिला। ठीक है, बस्तर बेलाडिला हो गया। दूसरा है हमारी दल्ली रायहाहा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर हम, अब छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी है, एक तो हमारी हो गई बस्तर बेलाडिला और एक हमारी दिल्ली रायहाहा। तो छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी है बस्तर बेलाडिला और दिल्ली रायहाला। ठीक है, अब एक है हमारी कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका के अंदर है, उसका नाम है किमानगुंडी। ठीक है, कर्नाटका के अंदर उसका नाम क्या है? किमानगुंडी। अब झारखंड के अंदर है कर्नाटका किमानगुंडी। ये गुंडी गुंडी जो है ना, ये इस तरीके की गुंडे गुंडे लोग हैं ना यहाँ पे, तो ये कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका, नाटते के साथ गुंडे बन जाते हैं, है ना। गुंडे नाटने नहीं देते ना, बिल्कुल भी। गुंडे जो है एकदम नाटने नहीं देते, गुंडे नाटने नहीं देते। तो किमानगुंडी कर्नाटका। ठीक है, झारखंड के अंदर है हमारे नावमुंडी, तो नावमुंडी झारखंड, मुंडी का खंड खंड कर देंगे, मुंडी, ड ड ड ड ड मुंडी, मुंडी का खंड कर देंगे, मुंडी का खंड खंड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया बेलाडिला, हो गया बेलाडिला बस्तर हो गया,
छत्तीसगढ़ के अंदर एक और दूसरी है डायला रिहाला, ठीक है। फिर हमारी है कर्नाटका के अंदर है किमानगुंडी और मुंडी वाला है नावमुंडी झारखंड। अब टिन जो है ना, टिन जो है वो चाइना में मिलता है और इंडिया के छत्तीसगढ़ में। टिन कहाँ मिलता है? इंडिया के छत्तीसगढ़ में टिन मिलता है। अब कोल का तो मुझे पता है, कोल का रिज़र्व यूएसए के पास है सेम। और ये मिलता कहाँ पे है? कोल हमारा मेरे हिसाब से गोल्ड की तरह है ना। हाँ, कोल हमारा एकदम गोल्ड की तरह है। कोल और गोल्ड, ब्लैक गोल्ड ही कहते हैं ना इसे। तो ये है चाइना के पास ज़्यादा, लेकिन रिज़र्व इसका यूएसए के पास है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट इसका होता है एंथ्रासाइट वही हिमालयन बेल्ट पे मिलता है। 80 से 85% प्योरेस्ट फॉर्म है ये। बिटुमिनस हमारा गोंडवाना पे मिलता है। फिर हमारा लिग्नाइट है, फिर हमारा है पीट, फिर हमारा लिग्नाइट, फिर हमारा पीट है। एंथ्रासाइट जो है ना मैक्सिमम हमारा जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। अब इन कोल की प्रोडक्शन की बात करें तो झारखंड है, उड़ीसा है, देन छत्तीसगढ़ है। क्या क्या है? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कोल को ब्लैक डायमंड कहते हैं, ब्लैक डायमंड। अब इसकी माइंस कहाँ कहाँ पे मिलती है? तो वेस्ट बंगाल में 2 हैं, रानीगंज है, वेस्ट बंगाल के अंदर 2 हैं, तो रानीगंज है और एक है आसनसोल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर 2 हैं हमारी, एक तो हमारी रानीगंज है, एक हमारी आसनसोल है, ठीक है। अब झारखंड के अंदर है हमारी झरिया है। उड़ीसा के अंदर हमारी है तालचर, क्या है हमारी? तालचर। छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी है कोरबा। एमपी के अंदर है सिंगरौली, ठीक है। और यूपी के अंदर है सोनभद्र, ठीक है। दोबारा करते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर है रानीगंज और आसनसोल, ठीक है। झारखंड के अंदर झरिया, छत्तीसगढ़ के अंदर सिंहभूम, छत्तीसगढ़ के अंदर है कोरबा, और उड़ीसा के अंदर है तालचेर। ओ ताल छेड़ रे ओ ताल, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर है कोरबा, उड़ीसा के अंदर है हमारे तालचेर, और एमपी के अंदर है सिंगरौली, और यूपी के अंदर है सोनभद्र, ठीक है। तो एमपी के अंदर है सिंगरौली, ओके। ये तो सिंगरौली है ना, ये एमपी के अंदर है। सिंगरौली कहाँ है? एमपी के अंदर। सिंगरौली कहाँ है उज्ज्वल? सिंगरौली एमपी के अंदर है। यूपी के अंदर है सोनभद्र। एमपी के अंदर है सिंगरौली एमपी के अंदर है। सोनभद्र हमारा यूपी के अंदर है। वेस्ट बंगाल के अंदर हमारा है रानीगंज और आसनसोल, और तालचेर हमारा हो गया उड़ीसा। कोरबा हमारा है छत्तीसगढ़, कोरबा है हमारा छत्तीसगढ़। झरिया झारखंड, तालचेर उड़ीसा, कोरबा छत्तीसगढ़। अब ये जो यूपी में जो सोनभद्र है ना, ये जो यूपी के अंदर ये जो सोनभद्र है, यहीं पे हमारा रिहंद डैम पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ता है? रिहंद डैम। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी के अंदर हमारा जो सोनभद्र है, वहीं पे हमारा रिहंद डैम, रिहंद यूपी के अंदर है सोनभद्र, यूपी के अंदर है सोनभद्र, यूपी, और यहीं पे हमारा रिहंद डैम पड़ता है। सोनभद्रा, रिहंद, सोनभद्रा। यूपी के अंदर है सोनभद्रा,
इसी में हमारा पड़ता है रिहंद। यूरेनियम, यूरेनियम में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वो है हमारा कजाकिस्तान, लेकिन रिज़र्व है रशिया के पास। यूरेनियम में लार्जेस्ट रिज़र्व कहाँ पे, अजीब बात है, कजाकिस्तान के अंदर है। यूरेनियम के सबसे ज़्यादा रिज़र्व कहाँ पे, कजाकिस्तान के अंदर। यूरेनियम के सबसे ज़्यादा रिज़र्व कहाँ है, कजाकिस्तान के अंदर, लेकिन इसका प्रोड्यूसर है रशिया। कट 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 कट। यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम लार्जेस्ट पाया जाता है कजाकिस्तान के अंदर, लेकिन रिज़र्व इसके ना ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम का रिज़र्व ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम कजाकिस्तान, रिज़र्व है इसका ऑस्ट्रेलिया। कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया की बात करते हैं तो यूरेनियम के रिज़र्व मिलते हैं हमें जादूगढ़ा। जादूगढ़ा कहाँ है, झारखंड। खंड खंड कर दिया, खंड किया, दोबारा से एक और मुंडा आ गया, एक और मुंडा आ गया था, है ना, तो झारखंड, तो जादू हो गया ना, तो खंड खंड किया, फिर भी मुंडा आ गया, मुंडी आ गई, तो जादूगढ़ा। ठीक है, एक है हमारा डोमिनिया सियाट। डोमिनिया सियाट है हमारा मेघालय। ठीक है, डोमिनिया सियाट कहाँ पे है हमारा, मेघालय। डोमिनी सियाट मेघालय। और तुमापल्ले, तुमापल्ले है हमारा, तुमापल्ले हमारा आंध्रा है। ठीक है, देखो जादूगढ़ा झारखंड एकदम क्लियर है। अब डोमिनी सियाट ये है हमारा मेघालय। मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो डोम जैसे बना के रखेंगे मेघालय के अंदर, ऐसे डोम टाइप के, हालांकि बंगाल में होते हैं, बट हम मेघालय भी ले सकते हैं। अब तुम्हालपल्ले, तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया, तेलंगाना दे दिया था ना उसको, तो आंध्र प्रदेश के अंदर आएगा हमारा तुम्हालपल्ले, ले तेरे पल्ले। बॉक्साइट जो है ना, बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का ओर है। पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो दिमाग और थोरियम सुपर इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर मैं थोरियम की बात करूं तो थोरियम का सबसे बड़ा रिजर्व है कहां पर, इंडिया में। लार्जेस्ट इसका मोनाजाइट सैंड कहाँ मिलता है, केरला। थोरियम की कहाँ कौन कर रहा है, थोरियम की करता है इंडिया, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ऑस्ट्रेलिया। मोनाजाइट सैंड केरला। प्लांट डिजीज़ देखते हैं अब हम। प्लांट डिजीज़, पहले प्लांट डिजीज़ जैसे कि हमारा वीट के अंदर रस्ट ऑफ वीट होता है, रस्ट ऑफ वीट, तो ये फंगी से होता है, फंगी से हमारी। और एक सीड का गिरना, सीड का डैम्पिंग मतलब सीड का गिरना, ठीक है। और एक रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है। तो वीट का रस्ट होना और शुगर केन का गिरना, वीट का रस्टिंग ऑफ वीट है, शुगर केन के ऊपर लाल लाल वो धब्बे, और डैम्पिंग ऑफ सीड। आलू के ऊपर ना लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी हमारा फंगस से होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फंगस। अब एक है ग्रीन ईयर डिजीज़। तो ग्रीन ईयर डिजीज़, ग्रीन क्या होता है, बाजरा होता है ना, ग्रीन बाजरा हरा हरा होता है, तो ग्रीन ईयर डिजीज़ हमारी बाजरा से होती है। ग्रीन ईयर डिजीज़ का एक और नाम होता है डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। ग्रीन ईयर डिजीज़ जो है हमारी, ग्रीन ईयर डिजीज़ ये हमारी बाजरा से होती है, इसको ग्रामिनी मिल्ड्यू भी कहते हैं, सॉरी डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं, ग्रीन ईयर डिजीज़ जो है हमारी, ग्रीन ईयर डिजीज़ वो हमारी बाजरा से होती है, इसको हम लोग डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं। फंगस से एक और होती है, उसका नाम है टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है। तो फंगस से हमारी एक तो रेड रॉट ऑफ शुगर होता है,
एक वो लेट ब्लाइट हो गया हमारा पोटैटो के ऊपर, एक हमारा वो ग्रीन वाला बाजरा के ऊपर हो रहा है, नहीं एक हमारा हो रहा है ये एक हमारा ग्राउंड नट के ऊपर हो रहा है, एक हमारा वीट का रस्ट हो रहा है, और एक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, सीड का गिरना। देखो फंगी से हो रहा है, एक तो रस्टिंग ऑफ वीट हो रहा है, सीड का गिरना डैम्पिंग ऑफ सीड हो रहा है, शुगर केन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी फंगस है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट की डिजीज़ भी हमारी इसी से हो रही है। अब एक लीफ स्पॉट, एक और होती है फंगस से, उसका नाम है लीफ स्पॉट। ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं ना, जो येलो स्पॉट पड़ते हैं लीफ के ऊपर, वो फंगस से होता है लीफ स्पॉट। अच्छा, वो जो जैसे कि ये पत्ता है हमारा हरे रंग का, ये पत्ता है ना, इसके ऊपर ये जो येलो जो पड़ जाते हैं, ये हमारा फंगस से होता है, फंगस। और जो ब्राउन स्पॉट डिजीज़ है ना, ब्राउन स्पॉट डिजीज़ राइस के अंदर, राइस जो ब्राउन पड़ते हैं वो भी फंगस होता है, राइस जो ब्राउन होते हैं वो भी फंगस होता है। अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो बैक्टीरिया से एक होती है हमारी विल्ट ऑफ पोटैटो, विल्ट ऑफ पोटैटो, ये रिंग डिजीज़ होती है। विल्ट ऑफ पोटैटो रिंग डिजीज़, ये हमारी बैक्टीरिया से होती है। एक ये विल्ट ऑफ पोटैटो है, ऐसे वाला होता है विल्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है। लेकिन अगर हम लेट ब्लाइट जो हमारा फंगस से हो रहा था, वो हमारा होता है ऐसा, ये है फंगस से, ये फंगस से है, लेकिन ये वाला हमारा बैक्टीरिया से है। देखो फंगस से एक चीज़ याद रखनी है, फंगस से पत्ता होता है पीला, फंगस से पत्ता होता है पीला, ठीक है। बैक्टीरिया से पत्ता होगा काला, ब्लैक, ठीक है। फंगस से पत्ता होता है पीला, फंगस से पत्ता होता है पीला, और बैक्टीरिया से होता है काला। अब जो हमारा तुंडू डिजीज़ है ना, तुंडू डिजीज़ है हमारा वीट का, तुंडू डिजीज़ ऑफ वीट है, ये भी हमारा बैक्टीरिया से होता है। और सिट्रस कैंकर, ये हमारा बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरिया से है, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से है, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से है। तुंडू वाला जो है ना, तुंडू डिजीज़ ऑफ वीट जो है, उसको हम लोग बोलते हैं येलो ईयर रॉट, ठीक है। तुंडू वाले को हम बोलते हैं येलो ईयर रॉट। अब वायरस से हमारी कौन कौन सी बीमारी होती है वायरस से, तो पहली है मोज़ाइक डिजीज़ ऑफ टोबैको, मोज़ाइक डिजीज़ ऑफ टोबैको, ठीक है। मोज़ाइक डिजीज़ ऑफ टोबैको है। और बनाना के ऊपर वायरस होता है, बनाना की जो बीमारी होगी ना, बंची टॉप, वो इस पे है, और भिंडी पे भी होती है, ठीक है। तो वायरस के ऊपर हमारी 3 होती हैं, एक है हमारी टोबैको के ऊपर, एक हमारी है भिंडी के ऊपर, टोबैको के ऊपर, भिंडी के ऊपर, और बनाना के ऊपर। वायरस होती है हमारी 3 के ऊपर, टोबैको, भिंडी, बनाना के ऊपर। अब ये जो भिंडी वाला है जो ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओकरा प्लांट के ऊपर है, ये भिंडी वाला ओकरा प्लांट के ऊपर है। अब ये बनाना वाली जो है, ये जो भिंडी वाली है ना, भिंडी वाली, ये ओकरा प्लांट पे जो भिंडी वाली होती है, ये पता है किससे फैलती है? ये फैलती है वाइट फ्लाई से, किससे फैलती है? ओकरा प्लांट वाली इंसेक्ट से और वाइट फ्लाई से। किस से फैलती है? इंसेक्ट और वाइट फ्लाई से। अब लिटिल लीफ ऑफ मैंगो, लिटिल लीफ, देखो अब कुछ बीमारी देखते हैं हम लोग इसकी वजह से, जिंक की वजह से। तो लिटिल लीफ ऑफ मैंगो एंड ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ मैंगो एंड ब्रिंजल, ये होता है किसकी कमी से होता है? ये जिंक की कमी से होता है, ये जिंक की कमी से होता है ये, ठीक है। लिटिल लीफ ऑफ मैंगो एंड ब्रिंजल, तो मैंने क्या कहा? लिटिल लीफ ऑफ मैंगो एंड ब्रिंजल, ये जिंक की कमी से होता है,
जिंक की कमी से होता है। और ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, काला हार्ट जो हो जाता है ना, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, ये हमारा होता है ऑक्सीजन की वजह से। पोटैटो का ब्लैक हार्ट ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। अब मेज़, खैरा, वाइट बर्ड जो होता है, देखो जिंक से ना हमारी दो बीमारी हो रही है। जिंक से मैंने एक बताई कि लिटिल लीफ ऑफ मैंने क्या बताया, एक बताया मैंने लिटिल लीफ ऑफ मैंगो एंड ब्रिंजल। दूसरी बीमारी होती है वाइट बर्ड का लग जाना मेज़ पे पैडी पे वाइट बर्ड बन जाना मेज़ एंड पैडी के ऊपर, ये भी हमारी जिंक से होती है। तो दो बीमारी होती है जिंक से, लिटिल लीफ ऑफ मैंगो एंड बनाना, ठीक है, और वाइट बर्ड लग जाना मेज़ पे और पैडी के ऊपर। अब हमारा डाई बैक ऑफ लेमन जो है ना, हमारा डाई बैक ऑफ लेमन, तो वो हमारा कॉपर से होता है। डाई बैक ऑफ लेमन ये हमारा कॉपर से होता है। डाई बैक ऑफ लेमन, क्या बोल रही हूँ मैं, डाई बैक ऑफ लेमन कॉपर से होता है। कॉपर है ना, कॉपर से हमारे दो होते हैं। एक होता है हमारा डाई बैक ऑफ लेमन, दूसरा हमारा होता है लिटिल लीफ ऑफ लेमन। देखो लेमन की बीमारी जो होगी ना वो कॉपर से होती है, याद रखना है। लेमन की बीमारी जो है, जैसे कि मैंने एक तो बताया मैंने डाई बैक ऑफ लेमन, एक मैंने बताया लिटिल लीफ ऑफ लेमन, ठीक है, लिटिल लीफ ऑफ लेमन, लीफ ऑफ लेमन और डाई बैक ऑफ लेमन। लेमन की बीमारी कॉपर से हो रही है, ऑक्सीजन की वजह से ब्लैक हार्ट हो जाता है। जिंक से दो हो रही है हमारी, एक तो लिटिल लीफ हो रहा है दोनों का, और एक वाइट बर्ड बन रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो मटर के अंदर कौन सी बीमारी होती है, तो मटर के अंदर होती है मैंगनीज से, ठीक है। मटर के अंदर किससे होती है, मार्श डिजीज़ ऑफ पी। क्या है, मार्श डिजीज़ ऑफ पी जो है वो मैंगनीज से होती है। पी के अंदर फफूंदी सी लगती है ना, ये हमारी मैंगनीज की कमी की वजह से होती है। कभी कभी मटर के अंदर कोई बीमारी हो जाती है तो वो मैंगनीज से होती है। मटर बहुत महंगा हो रहा है तो मैंगनीज, ठीक है। आंवला के अंदर जो बीमारी होती है उसको वो होती है बोरोन की वजह से। आंवला हमें वैसे भी बोरो करना पड़ता है ना। आंवला हम बोरो करते हैं कब, जब हमें बीमारी हो जाती है। जैसे हम लोन लेते हैं, लोन कब, जब हमारे पास पैसे नहीं होते। तो आंवला हम लोग कब करते हैं, जब किसी चीज़ की कमी पड़ जाती है। लोन हम कब बोरो करते हैं, जब कोई कमी पड़ती है। तो आंवला हम कब लेते हैं, जब कोई कमी पड़ जाए, ठीक है। अब एक बात आती है कि लीची के अंदर क्या होता है। लीची के अंदर जो बीमारी होती है वो पोटेशियम की वजह से होती है। लीची के अंदर किससे होती है, पोटेशियम की वजह से। तो मैंने बताया आंवला के अंदर होती है बोरोन से, लीची के अंदर होती है पोटेशियम से, और लेमन के अंदर होती है हमारी कॉपर से, ठीक है। और मटर महंगा हो रहा है तो पी के अंदर होगी मैंगनीज से। वाइट बर्ड का बनना और शॉर्ट होना लीफ का, ये होती है हमारी जिंक से। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि टिक्का डिजीज़ जो थी, जो हमारी फंगस से हो रही थी, टिक्का डिजीज़, एक सेकेंड, टिक्का डिजीज़ ये जो हमारी हो रही थी, ये ग्राउंड नट के अंदर होती है। टिक्का डिजीज़ ग्राउंड नट के अंदर होती है। एक और बीमारी होती है रेड रस्ट डिजीज़ ऑफ टी। तो ये पता है किससे होती है, रेड रस्ट डिजीज़ ऑफ टी का एकदम से लाल से बीमारी हो जाना। तो ये हमारी एल्गी से होती है, ग्रीन एल्गी से होती है। टी के अंदर बीमारी किससे होती है, ग्रीन एल्गी से। चाय के पत्ते हरे हरे होते हैं ना, तो चाय की बीमारी, चाय के पौधे बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो ग्रीन एल्गी से हो जाती है। इंसेक्ट का कौन सा पार्ट क्रॉप के लिए बहुत खतरनाक होता है। क्रॉप के लिए बहुत खतरनाक कौन सा स्टेज होता है, एक इंसेक्ट का, जैसे कि इसका क्रॉप के लिए कौन सा खतरनाक होता है, वो होता है कैटरपिलर। कौन सा होता है, कैटरपिलर। अब जो वीट रस्ट था ना, जो
फंगस से हो रहा था वीट रस्ट, उसके बारे में स्टडी किसने किया है? तो स्टडी किया है केसी मेहता ने। किसने स्टडी किया है? केसी मेहता। एक बीमारी है फायर ब्लाइट। क्या बीमारी है? फायर ब्लाइट। ये किस चीज़ से होती, किसको होती है? एप्पल। फायर ब्लाइट होती है एप्पल को। चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू को हम लोग शकारी भी कहते हैं। चंद्रगुप्त टू को हम लोग शकारी कहते हैं। और इसने चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के मतलब सिल्वर कॉइन वाला, सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन को हम लोग क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। रूपक वाला ये फर्स्ट किंग था। ठीक है, चंद्रगुप्त टू जो है वो सिल्वर कॉइन वाला फर्स्ट किंग था। और फाहियान, फाहियान जो है इसी के टाइम पे आया था। ठीक है, और इसकी जो मुद्राएं होती थी ना वो 33 ग्राम की थी। ठीक है, 33 ग्रेन, इस तरह 33 नंबर याद रखना है। 33 ग्रेन हिंदी में 33 ग्रेन की थी। तो चंद्रगुप्त टू में क्या है? सिल्वर कॉइन हो गया, इसको रूपक कहते हैं। सिल्वर कॉइन, रूपक, फाहीन, सिल्वर कॉइन। अब पूछेंगे कि गुप्त साम्राज्य में सबसे पहला चांदी का सिक्का करने वाला राजा कौन था जिसकी रजत मुद्राएं हैं? तो मतलब वो कौन है? तो ये हमारा है चंद्रगुप्त टू। रूपक याद रखना है, क्या है? रूपक, रूपक। ठीक है, रूपक। और इन मुद्राओं का तौल 33 ग्रेन की हुआ करती थी। देखो उज्ज्वल, ये पता है ना तेरे को कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ये कौन बनाता है? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, पार्लियामेंट बनाती है। और इसमें इसकी कौन इसको चुनेंगे? इसमें इसका अपॉइंटमेंट याद रखना है, जॉइंट वाले का अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों प्रेसिडेंट के द्वारा है। अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों प्रेसिडेंट के द्वारा है। जॉइंट का अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों प्रेसिडेंट के द्वारा है। और 6 और 62 साल है इसकी, 6 और 62 साल। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रेसिडेंट के हाथ में है। और इसमें 6 और 62 साल हैं। और ये भी रिज़ाइन भी करेंगे प्रेसिडेंट को। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में सारा प्रेसिडेंट का रोल है, ये प्रेसिडेंट का रोल है। ये रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देंगे, रिमूवल भी प्रेसिडेंट करेगा और अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा। सब प्रेसिडेंट करता है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सारे काम प्रेसिडेंट करता है। 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को क्या होता है? हेरिटेज डे। अप्रैल में क्या होता है? हेरिटेज डे। हम ये मान के चलते कि 18 अप्रैल को क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम पे बजट वगैरह ख़त्म होता है। तो अप्रैल के अंदर नया, हम लोग सब नई विरासत रखते हैं। 18 तारीख से हमारा बोर्ड शुरू होता है। 18 तारीख से हमारा 18 अप्रैल के टाइम पे हमारा बोर्ड शुरू होता है। तो स्कूल खुल जाते हैं 2-3 तारीख को, लेकिन बच्चे जाते थे 18-19 तारीख तक जाते हैं। 18 अप्रैल को हेरिटेज है। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी है हमारा 22 मई। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हमारा है 22 मई को। 22 मई को है बायोडाइवर्सिटी। हाँ, तो 5 जून तक एनवायरनमेंट डे बनेगा, तो उसके लिए 22 मई से ही तैयारी शुरू हो जाती है बायोडाइवर्सिटी की। 22 मई, 22 नई प्रजातियाँ, तो 22 मई। ठीक है, अब 29 जुलाई को है टाइगर डे। 29 जुलाई को है टाइगर डे। 29 जुलाई को हमारा है टाइगर डे, याद रखना है। 29 जुलाई को है इंटरनेशनल टाइगर डे। 29 जुलाई, जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई को है टाइगर डे। 5 दिसंबर को है सॉइल डे। 5 दिसंबर को क्या है? सॉइल डे। तो मैंने क्या क्या किया? 18 अप्रैल हेरिटेज डे, 22 मई बायोडाइवर्सिटी, टाइगर डे हो गया 29 जुलाई टाइगर डे। ठीक है, और 5 दिसंबर एकदम लास्ट में, 5 दिसंबर अंबर से मिट्टी आएगी ना, अंबर से मिट्टी का रंग बदलता है, तो 5 दिसंबर ये मिट्टी वाला। अब वन दिवस मतलब कि फॉरेस्ट डे कब होता है? 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च को। तो इसके ऊपर लिख देते हैं हम लोग 21
मार्च को 21 मार्च को हमारा होता है फॉरेस्ट, ठीक है। और 22 मार्च को क्या होता है हमारा? 22 मार्च को हमारा होता है वाटर डे। 22 मार्च को है वाटर डे। सॉइल डे है हमारा अप्रैल के अंदर। सॉइल 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 और हेरिटेज अप्रैल में है। एनवायरनमेंट 5 जून। विश्व महासागर दिवस, महासागर दिवस 8 जून, ठीक है। अब हमारा है डेज़र्ट वाला डे है 17 जून को। डेज़र्ट वाला डे है 17 जून को। और पॉपुलेशन वाला है 11 जुलाई को। ओजोन है 16 सितंबर को। कोचिन जो है ना, कोचिन 2015 में सोलर एनर्जी एयरपोर्ट बना है। कौन? कोचिन। एक लीड बैंक स्कीम के बारे में याद रखना है। लीड बैंक स्कीम ये जो है ना, एक तो नरीमन कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया है, और एक नरीमन क्या है, नरीमन कमेटी, और एक है गाडगिल कमेटी, ठीक है। तो नरीमन कमेटी है और गाडगिल कमेटी है। नरीमन कमेटी है और गाडगिल कमेटी है। ये सर्विस एरिया अप्रोच पे काम करेंगे। सर्विस एरिया अप्रोच पे काम करेंगे। सर्विस एरिया अप्रोच पे काम कर रहे हैं ये। और इसका फंक्शन होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग एक्सपेंशन का। ये रूरल एरिया में काम करते हैं। लीड बैंक स्कीम जो है 1969 के अंदर आई है। 1969। ये जो है ना निमोनिया जो है ना, ये बैसिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। निमोनिया किससे होता है? बैसिलस इन्फ्लुएंजा से। अब चो ओ और लाहौत से, ठीक है। चो ओ और लाहौत से ये तिब्बत की हैं, नेपाल के अंदर है बेसिकली। ये तिब्बत से निकलते हुए नेपाल में है। कौन कौन सी? चो ओ और लाहौत से। चो ओ लाहौत से ये किसकी हैं? नेपाल, तिब्बत, ठीक है। चो ओ लाहौत से, नेपाल, तिब्बत। रामानुज ने बात की है। रामानुज ने किसकी बात की है? विशिष्ट अद्वैत की बात की है। रामानुज ने बात की है विशिष्ट अद्वैत की। माधवाचार्य ने बात की है द्वैत की। ठीक है। विशिष्ट अद्वैत है रामानुचार्य का, माधवाचार्य का है द्वैत। निम्बार्क का है द्वैताद्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत। और वल्लभाचार्य, तो ये तो शुद्ध अद्वैत की बात करेंगे, शुद्ध अद्वैत। रामानुज का है विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। निम्बार्क का है द्वैताद्वैत, ठीक है। माधवाचार्य का द्वैत, और वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैत। निम्बार्क द्वैत अद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत, माधवाचार्य द्वैत, निम्बार्क द्वैत अद्वैत।